जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इफ्तिआल हम लोग कर रहे हैं और बाब इफ्तिआल की खसूसियात देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने हरूफ की तब्दीली, ये इसकी ख़ास खसूसियत है जो कि सिर्फ इसी बाब के अंदर आती है, यानी कि इसके अलावा किसी और बाब के अंदर ये खसूसियत नहीं है। कौन बताएगा कि बाब इफ्तियाल का नंबर क्या है, किस नंबर पे आता है बाब इफ्तियाल? मैम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे। जी, बाब इस्तिफ़ाल किस नंबर पे है? टेस्ट हो जाए आप लोगों का आज। मैम 7 8 है। कितना? 7 है या 8 है मैम? इस्तगफार। या वाली बात तो नहीं ना, एक बताना है, ये तो चीटिंग कर रही हैं आप। 8 है मैम 8। 8 है, बिल्कुल लास्ट वाला है। ठीक है। आप ने जो है ना, मैंने एक दफ़ा बताया था, जो हमारे इंग्लिश के हैं ना prepositions, इफ, आई एफ, इफ, आई एन, इन और आई एस, इज, ये तीन है ना prepositions हमारी छोटी। तो इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर लेके आओ तो एफ पहले आता है, फिर एन आता है और फिर इज, एस आता है। उसी से आपको इसका सीक्वेंस याद रहेगा। इफ तियाल, इन फियाल, इस तिफाल। नगीना याद रहेगा? जी मैम, मुझे अभी वही याद आया था, इसलिए मुझे वो याद आ गया था कि जना ये नंबर 8 पर है। जी बिल्कुल ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बस याद रखना है। तो हमने जो हरूफ की तब्दीली देखी, उसके अंदर हमने क्या देखा कि पहले हमने बात कर ली जाल की। ठीक है। जाल के बाद ते आना है, और अगर जाल फा कलेमा है और उसके बाद, यानी कि सारे हमने फ़ा कलेमा पे ही देखने हैं, बस ये तो पक्की बात पता हो कि ये तमाम फ़ा कलेमा के ऊपर होंगे। जितने भी हरूफ हैं वो फ़ा कलेमा की तब्दीली है। ठीक है, फ़ा कलेमा के बारे में बात है। फ़ा कलेमा पे जाल है और उसके बाद बाब इफ्तियाल का ते है, तो इन दोनों ने किस में बदल जाना है? हमने बात की थी दाल के अंदर, यानी कि जाल भी और ते भी दोनों दाल में बदल जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा था वो क्या था कि जे, जे फा कलेमा है, फा कलेमा जे, और उसके बाद ते है। तो यहाँ पे अब बाकी आपको बस याद रखना है कि सिर्फ ते ने बदलना है। पहले में दोनों बदल रहे हैं, जाल भी और ते भी दाल में, लेकिन उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगी सिर्फ ते, यानी कि फा कलेमा नहीं बदलेगा, सिर्फ ते जो है वो नए लेटर में बदलेगा। ये याद रखना है। यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं, बाकी सब हरूफ में फा कलेमा तब्दील नहीं होगा, सिर्फ ते नए हरफ में बदल जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? जो पहला है वो जाल और ते दोनों दाल में बदलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है
सिर्फ ते तब्दील होगा और उस जो है बाकी लेटर जो है वो तब्दील, फा कलेमा तब्दील नहीं होगा। तो जे, अगर फा कलेमा जे है और उसके बाद बाब इफ्तियाल का ते आता है तो ये भी किस में बदलेगा, दाल में बदल जाएगा। ते दाल में तब्दील हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं जाल और जे, ये दोनों आपने याद रखना है, ये सेम उसके अंदर आ रहे हैं। यानी कि दोनों के दोनों, वहाँ पे दोनों लेटर बदल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ जो जे है वो तब्दील हो रहा है नए हरफ के अंदर। यानी कि जे वहीं रहेगा और ते जो है वो तब्दील हो रहा है, और बाकी सब के अंदर ऐसा ही होगा। इसके बाद आ जाता है जी हमारा सौद, ज़ौद और ता। सौद यानी कि फा कलिमा, सौद, ज़ौद और ता, और इनके बाद जो ते आएगा बाबे इफ्तियाल का, तो सिर्फ ते जो है, तो सॉरी जो ते किस में बदल जाएगा, इन तीनों सूरतों में तोए में बदल जाएगा। ता या तोए जो भी कह लो। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई है। फा कलिमा सौद, ज़ौद, ता है और इसके बाद बाब इफ्तियाल का ते अगर आ रहा है तो ये आपके जो हैं तीनों हरूफ जो सौद, ज़ौद, ता, इसमें तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जो बाब इफ्तियाल का ते है वो तब्दील हो जाएगा तोए के अंदर। इनकी हम कुछ मिसालें शायद देखी भी थी, एक दो लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारे नोट्स में क्लियर हो जाए। यानी कि तीनों की एक एक मिसाल देख लेते हैं। मसलन एक लफ्ज़ हमारे पास है सबर, सौद, बे और रे। इसके बाद आ गया सौद के बाद तोया आ गया, ते आ गया सॉरी बाब इफ्तियाल का, आगे है बे और रे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि अब फा कलिमा तब्दील नहीं होंगे बल्कि उसकी जगह सिर्फ ते में तब्दीली आएगी, और ते क्या बन जाएगा आपका, तोए में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, या तो कह लो आप इसको। सौद आगे आ गया तोए या तो, जो ते है वो तो में बदल गया, और आगे बे और रे, ये हमारा वर्ड बन गया। अब ये वर्ड हमारा तैयार हो गया। इसको अगर हम बाबे यानी कि माजी बनाना है, माजी में हमें पता है सब ज़बरें होती हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है या नहीं है, क्योंकि इफ़ ती आल ग्रुप से है तो इसमें कोई साकिन भी आना है। कहाँ साकिन आना है, हमने लफ्ज़ का नाम बोलना है, इफ़ ती आल। अब इफ्तियाल में फा कलिमा जो है वो साकिन है, तो हमें फा कलिमा को साकिन कर देना है। तो जो हमारा वर्ड बना था सौद, तो ये फा कलिमा है, इसको साकिन कर देंगे, और बाकी हम जानते हैं सब के ऊपर ज़बरें होती हैं, तो ये सब ज़बरों वाला हो गया। क्योंकि पहला लेटर साकिन है, पढ़ा नहीं जा सकता, तो शुरू में हमजा वसल ही लग जाएगा। तीसरे हरफ को देखते हुए
हम क्योंकि तो के ऊपर ज़बर है, इसको हम ज़ेर देंगे और हमारा लफ्ज़ बन जाएगा इस तबरा, इस तबरा। बाकी सब पे ज़बरे, तबरा। ये हमारा माजी का लफ्ज़ तैयार हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी बच्चों? नहीं मैडम, उस्ताद ठीक है ये, ठीक क्लियर है। है। नहीं मैम समझा गया। एक और लेटर लेते हैं हम अब, ज़ौद का। ज़रबा हमने लास्ट टाइम भी किया था। कोई और अगर मुझे वर्ड मिल जाए, किसी के और के दिमाग में आता है ज़ौद से तो बता सकते हैं। चलो अभी इसको लिखते हैं, एक दफ़ा हमारे पास मिसालें आ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह कुरान के ऊपर ढूंढेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही वर्ड ले लेते हैं अभी, सिर्फ हमारे पास आ जाए। ज़रब लगाना, ज़ौद, कोई बताना चाहेगा तो साथ साथ बोल सकता है। ज़ौद, रे और बे, ये हमारा रूट वर्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको क्या ऐड करना है हमने? ता बाब इफ्तियाल का ते हमने फा कलेमा के बाद लगा दिया। जी और जा के ये जो ता कलमा है फिर ये तो में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। ताक ते जो है इसको अब हम तोए यानी कि तौ में बदल देंगे, तो ये बन गया जी गौद तो और तौ रौदा। और बेरे। रब्बा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जौद के ऊपर साकिन लगेगी और बाकी सब पे जबरे हैं, तो जौद को पढ़ने के लिए फिर हमजतुल वस्ली का इजाफा होगा। हमजा बिल्कुल वस्ली का। परफेक्ट हो गया। गौद को हमने साकिन किया क्योंकि बाब इफ्तियाल का फा कलेमा साकिन है, तो हम अपने फा कलेमा को साकिन करेंगे और बाकी सबको जबरें दे देंगे। अब क्योंकि पहला लेटर साकिन हो गया, पढ़ा नहीं जा सकता, तो फिर अब हमें शुरू में हमजा वसली लगानी है और बाकी सबको जबरें दे देनी है। तो हमारा वर्ड क्या बन गया? इज तबारा। तो रौदा। बाजी ये जरब है ना, रबल। अच्छा जी, हम वर्ड ही बदल हाँ रहे हैं। और ये हाँ। जी बहुत बहुत दफा किया जाता है एग्जाम्स में, हम्म। जो आज मैंने जी खुद की है। एग्जाम्स के अंदर ना बच्चियां ये बहुत गलती करती हैं, गर्दान जो बनाने को दी जाती है उससे बिल्कुल वो ऑपोजिट वो वर्ड ही बदल देते हैं। तो आज मैंने भी वही किया। फिर से लिखते हैं जी, गौद। उस्ताद फाइनल लफ्ज क्या बना था इसका? वो हमने इस दोबारा तारा। वो हमने वर्ड ही गलत लिख दिया था ना, हमने बे और रे को आगे पीछे कर दिया था। जी। जरब लगाना था, फिर वही लिख रही हूँ। रे पहले और बे बाद में है, तो मैंने जबर वो सबर वाला जो है ना वो बना दिया था। जौद रा जी बे जरबा। जौद के बाद हमने ऐड किया ते बाब तो इफ्तियाल बनाने के लिए, और रे और बे जी ऐसे लिखा गया। फिर हमने जी क्योंकि आल ग्रुप से इसका ताल्लुक है, तो हमने एक साकिन देना है। हमने नाम बोला इफ दियाल, फा कलेमा को साकिन करेंगे और बाकी सबको जबरे दे देंगे। ते जी को भी जबर, रे को भी जबर और बे को भी जबर। अब क्योंकि ये पढ़ा नहीं जा सकता, फा कलेमा साकिन होने की वजह से शुरू में हमजा वसली लग गई, इज। अब क्या वर्ड बन गया? इज तरबा। तो ये लिखिएगा ना बाजी। वेरी गुड, शाबाश। मेरे अलावा सब जाग रहे हैं। बहुत जबरदस्त बात की आपने, गुड गर्ल।
जी। जी क्या वर्ड हमारा तैयार हुआ है जी? इज तौरबा। बिल्कुल ठीक हो इस्तराबा। गया, इस तौराबा। जी। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। अब तक कॉन्सेप्ट अब सबको समझ आ गया है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। मैम मैं थोड़ा सा मैम मैं थोड़ा सा लेट आई थी मैम। ऊपर वाली बात मुझे समझ में, नीचे की तो आ गई, ऊपर वाला थोड़ा सा समझ आता है। ये स्टार्ट में आपने करवाया था ये, बाकी सब हरूफ में ये वाले जो है ना। जी उस असूल को सिर्फ लिखा है हमने। जो पहला जाल है और जे है, यानी कि पहले दो लेटर्स कौन से हैं? जाल और जे। ठीक है, या ये दोनों के दोनों दाल में बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो जाल है ना, उसमें ये हम्म, वाहिद एक है जिसको आपने याद रखना है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो है ना हम्म। दाल में बदलेंगे, यानी कि जाल भी और ते भी, दो लफ्ज बदलेंगे दाल में। दोनों दोनों बदल जाएंगे। जाल ठीक है, और ते दोनों दाल में बदल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम्म, जो जे है ना, हम्म। वहां पे जो है जे नहीं बदलेगा, सिर्फ ते जो है वो दाल में बदलेगा। अब ये बाकी जितने ठीक। भी हम पढ़ रहे हैं ना पहले के अलावा, उसमें सिर्फ ते के अंदर तब्दीली होनी है। नीचे वाले जितने भी अच्छा। अब हम पढ़ रहे हैं, जे, हम्म। यहां पे मैं लिखती हूं, जे और साद, आजाद, ता, जा, ये जो हैं आपके कितने हो गए? 5 हो गए। 5 करो। इन सारों में अगर ये फा कलिमा पे हैं, फा कलिमा पर आएंगे तो सिर्फ बाबे इफ्तेआल का ते जो है नए हरफ में तब्दील हो जाएगा। यानी तो में। ठीक है, जो जे है इसमें ते किस में बदल जाएगा? दाल दाल में। में। अब यहाँ सिर्फ ते में तब्दीली हो रही है। ठीक है, इन तमाम हरूफ में सिर्फ ते में तब्दीली हो रही है। जो साद, ज़ाद और ता है फा कलिमा पर, तो यहाँ जो ते है, इन तीनों की ते जो है वो किस में बदल जाएंगी? कौन पूरे है? में। कौन? ठीक है, और जो ज़ा है, ज़ोए, इसमें जो ते है वो ज़ा में ही बदल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा। बाजी दो दुआ हैं। जी दो दुआ दुआ ता है। जी, ये शद्दा आ जाएगी ना इस पे।
हाँ, ये स्वाद द्वाद है या द्वाद द्वाद है? बात नहीं समझ आई आपकी। आपने डबल डबल नुक्ता लगा दिया, आपने स्वाद पे भी नुक्ता लगा दिया। स्वाद पे भी और स्वाद पे भी दोनों तो आप मेरे जब मैं पे। सेव कर लेती हूँ फिर क्यों बताते हो आप? पहले जो है ना आप बताया करें। अच्छा, इसको मैं गायब करती हूँ। चलिए, अब ठीक हो गया। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब क्लियर हो गया सारों को? जी जो दाल है उसमें सॉरी जो जाल है उसमें जाल और ते दोनों बदलेंगे। ये वाहिद है जिसमें दोनों बदलते हैं। जे, तौद, जौद, तौ, ज़ा, इनमें सिर्फ ते बदलेंगे। ते जो बाब इफ्तियाल का ते है उसमें तब्दीली आएगी। फा कलेमा नहीं बदलेगा इन सारों के अंदर, 5 के अंदर। ठीक हो गया? ये लाइन के 4 हैं, सौद, ज़ौद, ताज़ा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मोटे हरूफ हैं। हमने मोटे हरूफ पढ़े हैं ना, कुरान के कुछ अल्फाज मोटे हैं। कौन कौन से हैं? कोई इधर हमारी तजवीद की टीचर्स बैठी हुई हैं। मोटे हरूफ कौन कौन से हैं? मैम यही है, सौद दौद तौ। तो बस ये स्वादा याद रख लो ताजा। कि जो मोटे हरूफ हैं ना, हाँ जी, वो स्वादा ताजा कागन का खा। बिल्कुल ये मोटे हरूफ जो स्वादा है ताजा कागन खा। इनको हमने इनकी ते को जो है ना चेंज करना है। यानी कि ये हरूफ इतने मोटे ताकतवर हैं कि ये कहते हैं मैं नहीं बदलूंगा। तो जो ते बेचारा मस्कीन से है वो फिर उसको बदल देते हैं। ठीक है? और जाल और जौ के अंदर जो है वो दोनों बदलेंगे। जी, जाल के अंदर जाल जो है वो दोनों बदल जाएंगे, जाल भी और ते भी, और ये दोनों दाल में बदल जाएंगे। जो जे है, जे में सिर्फ ते बदलेगा। जे अपनी जगह पे कायम रहेगा और ते बदलेगा। इसकी अगली मिसाल देख लेते हैं हम। सौद और जौद हमने कर ली है, तोए की मिसाल देख लेते हैं। मैम पहले जाल की मिसाल एक दे दें जिसमें दोनों तब्दील हो रहे हैं। वो मैं अभी दे देती हूँ। अभी ये एक साथ कर रहे हैं ना एक टॉपिक, इसको पहले मुकम्मल होने दो। सौद, जौद के बाद आ गया तोए। ठीक है? तोए का कोई वर्ड ढूंढने जो तोए। तैयब। तलू हमने लास्ट टाइम किया था। तलू, तलू है आफ्ताब। तो लाम आइन, तौला। तैयब हो सकता है। जी, तैयब। तैयब। वो या आ जाती है ना, या के रूल्स थोड़े से फिर कंफ्यूज करेंगे आपको। अभी हमने वो पढ़े नहीं है। मैम रूफ इल्लत आपको पता है ना, वो तब्दीली आती है। जी, तलू है आफ्ताब। ठीक है? ये हमने तबा। लास्ट में भी। मैम तबा, लालच। तौबाइन। चलें, अभी मैंने लिख लिया है, इसको देख लें। तोए, लाम, आइन। अब तोए के बाद, तौ के बाद हमने तेल डालना है बाब इफ्तियाल का। आगे लाम और आइन है। अब हमने, क्योंकि आल ग्रुप से है तो एक साकिन, फा कलेमा पे साकिन डालना है। तोए पे साकिन है और इसकी ते जो है वो किस में बदल जाएगी? तो में बदल जाएगी। ठीक है? और बाकी सारे लेटर्स पे हमें पता है कि जबरें होती हैं। तोए पे भी जबर, लाम पे भी जबर और आइन पे भी जबर। अब वही वाली बात के साकिन से शुरू हो रहा है तो शुरू में हमजा वसली। एत, क्या हो गया? एत। पहला ता साकिन और दूसरा तो हरकत वाला। इत ताला आ। और ये फिर हमने रूल सीखा हुआ है कि एक ही लेटर अगर 2 मर्तबा आ जाए, पहला साकिन और दूसरा हरकत वाला, तो किसमें बदल जाता है?
शद में श्रद्धा में श्रद्धा लगती है। शद्दा के साथ उसको सिंगल बना देते हैं, एक एक बना देते हैं। जी इत एक बन इत एक तला आ। ला- और यही हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम उर्दू में कहते हैं उसको इत्तला दे दो। जी तो बेसिकली आपने देखा है वहां पे भी इत्तला, हमें उर्दू में शद्दा डालने की आदत नहीं है ना। इत्तला ऐसे लिखते हैं, इत्तला। लेकिन उर्दू में हम क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि इसकी दो साउंड्स हैं, इत्तला। फिर हम कहते हैं उसको मुत्तला कर दो। मुत्तला क्योंकि लास्ट लेटर की साउंड हरकत नहीं पड़ी जाती तो वहां पे आइन को हमने साकिन किया हुआ है, मुत्तला इत्तला। जी आपको पता है लास्ट लेटर की अरबी में वैसे वर्ड क्या था, मुत्तला। अगर हम अरबी पढ़ रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, मुत्तला। वाह लेकिन उर्दू में हम सब लास्ट लेटर्स को साकिन करते जाते हैं। हालांकि असूल क्या है कि आखिरी हरफ को सिर्फ किया जाता है। तो हम तो जुमले के बीच में इत्तला बोल रहे होते हैं ना, इत्तला दे दो, लेकिन हम फिर भी जी साकिन करते जाते हैं अपने उर्दू के हवाले से। ये समझ आ गई सब बच्चों को? जी मैम आ गई। जी, तो ये आपके 3 हो गए हमारे, जिनको हमने तोए के अंदर बदला है। तो अब हम जोए को देख लेते हैं। मैम जुल्म, जी, जुल्म जो लफ्ज है मैम, जुल्म। जुल्म, जुल्म, लामी ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही जोए को के बाद ते, लाम मीम। अब फा कलिमा पे आ गया बाब इफ्तियाल के अंदर जब जोए, तो उसको हमने किस में, ते को किस में बदलना है, जोए में जोए को ते को भी जोए में बदल देना है। 2 जोए आ गए, आगे आगे आ जी गया जी लाम और मीम। ठीक इस है, अब कौलामा अपने हरकत देनी है क्योंकि बाबे इफ़आल से है, आल ग्रुप से है, तो पहले वाले जोए को हमने साकिन कर दिया। साकिन करके बाकी सबको जबरे दे देनी है। और वही वाला असूल कि जब एक ही हरफ 2 मरतबा आ जाए, पहला साकिन दूसरा हरकत वाला, तो किस में बदल श्रद्धा देंगे, श्रद्धा में मैम शद्दा दे के एक एक हरफ बना देंगे। और क्योंकि साकिन जी से शुरू हो रहा है तो शुरू में हमजा बस्ती भी लग जाएगा। जी मैम तो क्या बन गया, इस कौलामा इज जालमा। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि अगर हमारे पास अल के बगैर शुरू में शद्दा नजर आए, अब आपने तोए में भी देखा शद्दा आ रही है और जोए में भी देखा शद्दा आ रही है। जहां फा कलिमा पे तोए है और जहां फा कलिमा पे जोए है, ये दोनों शद्दा वाले आपको जब अगर नजर आएंगे बगैर अल के बाद अगर तोए और जोए पे शद्दा होगी तो वो बाबे, वो किस वजह से होगी, रीजन क्या होगी, बाबे ख्याल की वजह नो 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 नो, अल के बाद अगर नजर आएगा, शमसी हरूफ की वजह से शमसी हरफ होने की वजह से कि वो शमसी हरफ है। अल के बाद जब भी शद्दा नजर आएगी वो शमसी हरफ होने की वजह से होगी। अब ये सारे वर्ड्स अल के बगैर हैं। अल के बगैर अगर आपको फा कलिमा पे शद्दा नजर आ रही है तोए और जोए पे, तो आपको फौरन याद आना चाहिए अपना बाबे इफ्तिआल। फिर आपको ये याद आना चाहिए कि ये मजीद फी ग्रुप से है। हालांकि अब मुझे सिर्फ जुल्म नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं कोई एक्स्ट्रा लेटर नजर आ रहा। मजीद फी कौन होता है, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लेटर हो। अब मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर नजर आ रहा है ऊपर या नीचे, नहीं जो
रूट वर्ड है वो तोए लाम आइन है या जोए लाम मीम है, तो कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। ठीक है, ना मुझे इसमें ते नजर आ रहा है, ना सीन ते नजर आ रहा है, ना अजाफी नून नजर आ रहा है, ना मुझे कोई और नजर आ रहा है, तो फिर ये क्यों जो है ये मजीद फी कैसे हो सकता है? सिर्फ इन शद्दा ने आपको बताना है। ये करना तो मीन जब भी श्रद्धा आएगी तो वो अल के बगैर, जब ये याद रखो या लिख लो, अल के बगैर जब शद्दा आएगी। दाल पे भी शद्दा आई है ना, जब हमने दो दाल कर दी हैं, जो जाल है वो भी और ते दोनों को दाल में बदल दिया, तो वहां पे भी यही हुआ ना कि दाल भी शद्दा वाली है। 3 शद्दा वाले लेटर मिल गए। तो ये शद्दा सबसे पहले दाल शद्दा, फिर दोई श्रद्धा और फिर रोई श्रद्धा। तो ये शद्दा और जोए शद्दा। बगैर अल के अगर फा कलिमा तोए शद्दा, दाल तोए जोए शद्दा, बगैर अल के अगर ये हरूफ फा कलिमा पर शद्दा वाले होंगे तो लाजमन इनका ताल्लुक मजीद फी बाब इफ्तियाल से होगा। और सुलासी मजीद फी से होंगे। हालांकि इन अल्फाज में हमें मादे के अलावा कोई हरफ नजर नहीं आ रहा। अजाफी हरफ कह लेते हैं, अजाफी हरफ। क्लियर हो गई ये बात? जी। ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर अल के बाद होंगे ये हरूफ तो फिर उनका ताल्लुक अल के बाद अगर यही हरूफ शद्दा वाले होंगे तो ये शद्दा शमसी हरफ होने की वजह से होगी। जी क्लियर हो गई ये भी बात आप लोगों को? जी।
अल के बगैर होगा तो बाब इफ्तियाल की वजह से होगा, और अल के साथ होगा तो वो शमसी रफ होंगे, फिर उसका ताल्लुक बाब इफ्तियाल से नहीं है। अब किसकी मिसालें रह गई हमारी? वाव या हमजा मैम। जी दाल वाले की कोई कह रहा था कि दाल वाले की मिसाल बता दें। दखला, दाखा। पिछली क्लास में वैसे हमने दाल का किया था। जी दखला, दाल और लाम। जाल से जिक्र का वर्ड है हमारे पास, जिक्र। जी ये जाल से होता है कि जे से होता है? जाल से। जाल से, ठीक है। अब इसमें हम जाल के बाद तेल इजाफी डालेंगे, आगे काफ और रा है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जाल और बाब इफ्तियाल में अगर जाल जो है वो फा कलिमा पे है तो जाल और ते दोनों दाल में बदल जाएंगे, ठीक है। तो पहला जाल दाल में बदला और उसके बाद जो ते है वो भी दाल में बदल गया। अब क्योंकि बाब इफ़आल से ताल्लुक है, फा कलिमा को साकिन करना है, तो पहले दाल को हम साकिन करेंगे और बाकी सारी लेटर्स को ऊपर हमने ज़बरें डाल देनी है। पहला लेटर क्योंकि साकिन है तो हमजा वसली डलेगा, इद, इद। दूसरा दाल हरकत वाला, इद दा का रा, इद दा का रा। दो हरूफ एक जैसे एक साथ आ जाएं, पहला साकिन दूसरा हरकत वाला, शद्दा दे के उसको इदगाम, इसको क्या कहा जाता है? इदगाम का कायदा, इदगाम, इदगाम कर देंगे, इदगाम, इद का रा। या इसके लिए मुदगम का भी वर्ड बोला जाता है। ठीक है, इदगाम या मुदगम, ये कायदा लगाया हमने, ठीक है। तो लफ्ज बन गया इद्दकरा। अब यहां पे हमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये भी आपने देखा शद्दा वाला है, दाल शद्दा है कि नहीं है? दाल शद्दा, अब ये दाल शद्दा है। अब हम रूट वर्ड देखेंगे तो हमें दाल काफ रे के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ इजाफी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें यही लगेगा कि इसका रूट वर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं इसका रूट वर्ड क्या है, तो आपको दाल काफ रे, जिसने ये बाब इफ्तियाल नहीं पढ़ा हुआ उसको तो ये 3 लेटर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने फिर फौरन ये बात सोचनी है कि फा कलिमा हमने पढ़ा था कि अल के बगैर जब भी फा कलिमा आएगा शद्दा वाला तो वो बाब इफ्तियाल की वजह से है। अब बाब इफ्तियाल तक जब आप पहुंचे तो आपको ये अपने हरूफ याद आने चाहिए कि तो ज़ा, सौद ज़ाद ता ज़ा, ये पहले 3 तोए में बदलते हैं और तीसरा जो है वो जोए में बदलता है, चौथा जो है जोए जो है वो जोए में बदलता है। तो दाल के बारे में फिर आपको याद
आपने करना है कि जो दाल है वो बेसिकली जाल है, जाल दाल में तब्दील होती है, तो आप फौरन इसका रूट वर्ड बता पाओगे कि ये लफ्ज जिक्र है। और तर्जमा करना भी आएगा कि नहीं, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये बड़ा मुश्किल सा कोई वर्ड है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, इसका पता नहीं क्या मतलब है। हालांकि वो एक बड़ा मामूली सा वर्ड है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त आप पढ़ते रहते हो। उर्दू में भी आपके आता है जिक्र, अज़कार। ठीक है, बात समझा पाई हो? जी मैम, मैंने ये वर्ड देखे है 2-3 दफा। मैं अक्सर ये सोचती थी कि जना ने गलती से जाल को दाल बना दिया, या आप ये डॉट सोचते मिस होगे कर कि दी। शायद वो नुक्ता डालना भूल गए हैं। जी, ये मैं अक्सर यही सोचती थी। ये भी जहन में आता है ना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि वो नुक्ता डालना भूल गए हैं। ठीक है, मैंने इसका मतलब क्या फिर होगा, मतलब? जिक्र है ना, वर्ड जिक्र है, जिक्र का मतलब जो जिक्र का मतलब होता है वही है। ठीक है, ठीक है। वो आपको दकर मायने नजर में आ रहा है ना, असल में तो जिक्र वर्ड है। मायने में तब्दीली नहीं होती है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक। नहीं, मायने में कोई तब्दीली नहीं होनी, जो सही है, वर्ड सही है वो वर्ड ही रहना है। है, वर्ड ही रहेगा। सही है, ठीक। जी, अच्छा एक और वर्ड मुझे मिला है, कहते हैं ना जखीरा अंदोज। क्या मतलब होता है जखीरा अंदोज? उसने वर्ड जमा कर जमा जमा करने कर वाला। दिया, जमा करने वाला। उसका रूट वर्ड क्या है? ज़ाखरा। जखीरा हम बचपन में अपने कायदे में पढ़ते थे, अलिफ बे पे के। जी, ज़ाखरा है, लेकिन इसमें या आ रहा है बीच में। जाफरा जा, आपने तो जो खरा। मादा हाँ, बताना है ना, अच्छा, जी ज़ाखरा। ये हो जाल गया ना, खर। जाल खा रा। खरा। इसको हमने बाब इफ्तियाल में डाला, जाल के बाद हमने ते डाला, ये डाला। आगे खे और रे आ गया। अब बाब इफ्तियाल में जब भी फाकल में पे जाल हो और फिर ते हो, तो इन दोनों ने किस में बदल जाना है? दाल दाल। में। दाल में। दाल दाल खे रे, एक ही लेटर दो दफा आ जाए, मतलब हम कर देंगे तो हाँ। बिल्कुल। मगराम पहले को देंगे। हमने साकिन कर दिया था बाबे इफ्तियाल की वजह से, बाकी सब पे जबरें। दुनिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, एक शद्दा के साथ इद, इद ईद दशहरा। दखरा। अब जब ये कहीं कुरान में आएगा तो अब ये सिंपल जखीरा जखीरा इसके रूट वर्ड को देख के अब आपको याद आना चाहिए हमारा उर्दू का वर्ड जखीरा अंदोज, जखीरा करना। ठीक है, लेकिन आपको अब ये इद्दाखरा में कभी सोच भी आ सकती है कि ये वर्ड कौन सा है? आपको तो इसकी समझ नहीं आ रही होगी, मतलब की आपको डिफरेंट सा वर्ड लगेगा। जी। ज़ाखरा। ऊपर से उठा लो क्योंकि वो समझ आइए। जी। इसी तरह उस्ताद दखला जो है, दाखला, तो ये भी दाल जो है वो नहीं नहीं उस नहीं और बेटा, ता दोनों दखला में बदल। कोई दाल शद्दा वाली है? अच्छा, वो तो दखल एक उर्दू का वर्ड है, दखल किसी के कामों में दखल अंदाजी करना। अच्छा, हर दाल तो नहीं ना, मैंने आपको कहा शद्दा वाली दाल। सही है, ठीक है। अगर पहला लेटर शद्दा वाला है फिर ये सूल आएगा ना। मैम 3 चीजें बताई ना आपने, दाल, तोएं और जोएं। स्वाद। जी, ये तो मैं ये तीनों कह अगर रही हूँ, नहीं, अगर रूट वर्ड हमारा दाल, खा और लाम है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर पहले ये इसका जो बाब इफ्तियाल बनाएंगे तो। बेटा दाल को तो आपने नहीं बदलना ना, आपकी जो लिस्ट है उसमें दाल तो आ ही नहीं रहा, सही है, जाल और जे है। सही है।
लेटर्स देखो ना कौन कौन से हैं जो जो बाब इफ्तियाल में तब्दील होते हैं। सिर्फ जाल और जे एक जैसी शक्लें हैं, इनको याद रख लो। सौद, ज़ौद, ता, जा ये मोटे हरूफ हैं आपके, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो हमने पढ़े थे आ, 3 वॉवल्स, जी हमजा, वाओ, या। वाह या जा वाव और या। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे कायदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमजा, वाओ, या अगर फा कलेमा पर होंगे ये पे में बदल जाएंगे। तो ता लगेगी मैम, है ना? जी, तो वहां पे ता बनेगी। ये लेटर बदलेंगे। वहां ता नहीं बदल रहा, बल्कि ये तीनों लेटर ते में बदल जाएंगे। हमजा, वाओ, या अगर फा कलिमा पर होंगे बाबे इफ्तिआल में, तो पे कलमा ते में बदल जाएगा। ते, सॉरी, ते तब्दील नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह फा कलेमा ते में बदल जाएगा। फा कलेमा भी ते में बदल जाएगा। बस ये याद रखना है कि वोवल्स जो हैं, आपको बताया था ना, बीमार लेटर्स होते हैं, जब भी आते हैं बीमार होते हैं। पढ़ाया है ना आपको कि बीमार लेटर्स हैं। जी पढ़ाया। तो बीमारी की वजह से, क्योंकि ये अलील हैं, बीमार हैं, तो ये जाएंगे, बजाय इसके कि ते जाए। ते सेहतमंद है तो फिर इनको जाना पड़ेगा, ये बीमारी की वजह से चले जाएंगे और अपनी जगह, इसकी जगह भी ते आ जाएगी। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना कि जब भी ये अल्फाज में आ जाते हैं वॉवल्स, अलिफ, वाव, या, तो कोई ना कोई तब्दीली होती है। वाव की जगह कभी अलिफ आ जाता है, कभी या आ जाता है, या की जगह कभी अलिफ आ जाता है, कभी वाव आ जाता है। यानी कि ये तीनों आपस में जगह तब्दील करते हैं, क्योंकि ये अलील बीमार लेटर्स हैं। अब यहाँ पे समझो तीनों एक साथ बीमार हो जाते हैं, तो इन तीनों ही चले जाते हैं और इनकी जगह भी ते को लेनी पड़ती है। याद रहेगा? जी। ये आपका हमारा जो है स्पेशल रूल है, इसको हमने स्पेशल याद रखना है। मैम आपने इसका मिसाल इस दिया का वकी का, वो जो आपने बनाया था वो वाला ही है ना ये? फिर बोलो। वकी वकी जो की आपने इसकी मिसाल दी। उसने बताया जी जी, इसकी तो बहुत सारी मिसालें मिलेंगी ना आपको। ये आपका समझ लो स्पेशल रूल है। जी, एक तो मुत्तकी का हमने किया था, वो मैं दोहराऊंगी नहीं क्योंकि वो हम बहुत दफा कर चुके हैं। ठीक है, मैम वली है, वली। मुत्तकी, इत्तक, ये मैं सब लिख रही हूं, मैं आपको करके नहीं दे रही। इत्तकू, ठीक है। और इससे कोई वर्ड और बनता है? तकवा, तकवा में चलो शद्दा नहीं आ रही। हमजा और उसका हम देखते हैं कोई वर्ड हमें मिल जाए। मैम वाव से वली है। वली, बिल्कुल ठीक है।
अभी मैं ना आप लोग उसमें थोड़ी सी ना चेंजेस आ जाती हैं, जहाँ मुत्तकी में भी ना एक्स्ट्रा रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना फिर वली में या जो है वो भी फिर बदलेगा ना, तो इसलिए मैं अभी उस तरह की मिसालें आपको देना नहीं चाह रही। हमजा, ठहरें जी। सदा यसर हो सकता है या सीन रॉ? बिल्कुल हो सकता है, ये सर हम ले लेते हैं जी। इन सब का जो मुतकीन का रूट वर्ड वाव काफ या है ना, वकी है ना। जी वकी है, जी वाओ काफ और या। या, सीन और रा, ठीक है। अब या जो है इसकी जगह हमने इसको पहले बाब इफ्तियाल में बदलना है। या, आगे आ गया ते, आगे आ गया सीन और रा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि या जो है वो भी ते में बदल जाएगा, ते के ऊपर साकिन, दूसरी ते के ऊपर हरकत, सीन के ऊपर जबर और रे के ऊपर जबर। अब इसके बाद हमजा वसली आ जाएगा, इत्तासरा, इत्तासरा, समझ आई? क्या बन गया? इत्तासरा। यसर का मतलब क्या होता है? आसानी है। आसानी। बिल्कुल ठीक है। ये जो रूल एक सीन है, ये आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक कायदा है जो अलहुदा से पढ़ रही है उनकी अलहुदा की किताब में नहीं है, लेकिन ये मौजूद है रूल। जो सीन है इसके बारे में है कि अगर आप कर लो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, इसको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जो सीन है, मसलन सुनने को क्या कहते हैं? सीन मीम आइन, मीम आइन। इसको हम ले रहे हैं सीन जो है वो के बाद हमने डाला ते, मीम आइन, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ते है वो भी सीन में बदल जाना है। ये जो ऊपर का ग्रुप है ना, यहाँ पे मैं ये सीन भी डाल देती हूँ, इसको पहले लिख लूँ। शद्दा वाले रूल्स के अंदर जहाँ पे शद्दा मैंने पढ़ाई है ना, वहाँ पे इस सीन को भी डाल सकते हो आप। सीन ते मीम आइन। अब ये पहला सीन साकिन और दूसरा जो ते है वो भी सीन में बदल गया, जबर वाला मीम और आइन। इसको हमने इदगाम किया इस मा, ठीक है। तो ये आपको कुरान के अंदर मिलेगा। मतलब सीन के साथ मैम ते नहीं पढ़ा जाएगा, तो सीन को सीन में, ते को सीन में बदल देंगे। जी जी बिल्कुल। ये शद्दा वाला जो है ना, उसमें इसको भी ऐड कर लो, यानी कि सीन शद्दा भी आपको मिल सकती है। ठीक है।
इस मा आ। वर्ड है कुरान का। पढ़ा है कहीं आप लोगों ने? नहीं मैम, सुना हुआ लग रहा है, कुरान में मैम है जी, ये। ये कुरान में आता है। जी कुरान का ही वर्ड है ना? जी मैम। यानी कि शद्दा वाले जो हमारे हैं उसमें हमने इसको भी, और मैम हमने 3 लिखे हैं, उसमें ही इसको शामिल कर दे, सीन को भी। शद्दा वाले जो हमारे वर्ड्स हैं ना उसमें, यानी कि कुरान में आपको सीन शद्दा भी मिल सकती है। तो ये भी बाब इफ्तियाल से इसका ताल्लुक होगा। अगर अल के बगैर आपको सीन शद्दा मिलती है तो उसका ताल्लुक भी बाब इफ्तियाल से होगा। आपने सीन के साथ ता भी लिखवाया था, 3 नुक्ते वाला। जी ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत रेयर है ना, मारते हैं अच्छा, हाँ जी। तो हाँ इतना ज्यादा तो लोग अमूमन इसको पढ़ाते नहीं हैं। सही। तो ये सा भी जो है वो सीन में चेंज हो जाएगा। जी ते बदलते हैं ना, सिर्फ पहला अच्छा जाल है जिसमें दोनों बदल रहे हैं, बाकी हर जगह ते बदल रहे हैं। अच्छा। सही है। तो यहाँ पे भी ते ही बदला है ना। वॉवल्स का तो एक अलहदा कायदा है ना। मैम ये जो सा जो है वो सा भी सीन जो उसकी जो सा की जो ते आएगी वो भी सीन में बदल जाएगी, ये पूछ रही है मैम सदफ। जी जी, जो ते है वो सीन में बदल रही है ना। ऊपर भी सब जो हमने शद्दा वाले रूल पढ़े हैं वो वही बदल रहे हैं ना। जी मैम, ते नहीं बदल। नहीं, ते जी जो मैं है ये कह वो रही हूँ जो पहले फा कलमा में बदल रहा है ना। जी मैम। जी नहीं, आपने जो ये हमें लेटर्स लिखवाए थे ना बदलने वाले, फा कलमे वाले, तो आपने उसमें सीन के साथ 3 नुक्ते वाला जो सा होता है वो भी जी लिखवाया मैं था। बहन ये बता आपने रही कहा हूँ कि वहां पे भी जो ते है वो से में बदलेगा। हाँ, बस यही पूछ रही थी मैं, ते जो है वो सेम है। जी ठीक है। अच्छा मैम इसकी समझ नहीं, उस लिस्ट में आपने एंड पे लगाया था ना ये सा और सीन, ये किस में बदल रहे हैं? यहाँ क्या लिखना हमने, जो एक लिस्ट बनाई थी आपने आखिर पे, इस हर पे जगह आपने बेटा नहीं जो ते लिखाया? है ना उसने फा कलमा वाले लेटर में बदलना है, जहाँ शद्दाएं आ रही हैं। नहीं, यहाँ आपने लिखाया कुछ नहीं है, तो लिखें क्या हम? ये किसकी मुझे बात समझ नहीं कर आ रही रही। हो? ये जो आपने एक लिस्ट बनाई थी ना फाकलमा वाली सारी, जी जाल जा सवा जौ तौ जा हमजा या वाओ, और आगे आपने लिखाया था सा यानी से और सीन, और इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखाया था। जी वो मैंने इसके आगे इसीलिए हम नहीं क्या लिखें? लिखवाया था कि ये बहुत ही रेयर आते हैं और आपको अमूमन हाँ किताबों हाँ, में नहीं बताए जाते ना ये कायदा। अमूमन आपको जी बहुत ही जी। कम किताबों में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत तो कम यहाँ अल्फाज लिखना, हैं तो इस वजह से। लेकिन मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ कि अगर आ जाए तो आपके एटलीस्ट नॉलेज में हो। तो इसमें हम क्या कहें कि जो से है वो किस में बदलेगा? बच्चे सीन बदलेगा ता में। हाँ आपको बता रही हूँ ना, तमाम इन अल्फाज में जो बाब हाँ इफ्तियाल का ते है वो बदल रहा है, जी जी। फा अच्छा कलमा नहीं हाँ, बदल वो रहा। ठीक ठीक है, ये नहीं बदलेंगे। और फा कलमा ठीक ठीक है। जो है, जो भी लेटर है फा कलमा, सीन है, से है, ये नहीं सौद है, बदलेंगे, हाँ। जौद है, तौ है, जौ है, वो ते उसमें बदल रहा है, मतलब ते बदल रहा है ना। वो तो आपको मैंने लिस्ट दे ठीक दी है। है कि किसमें ते किस किस में बदलता है। ठीक है सीन में बदल जाता है, ठीक है। तोए जोए जी। सौद जौद ता, ये तीनों ते जो है तोए में बदलते हैं, जो जोए है वो ऐसे ही है, ते जो है जोए जोए में। में बदलता है। लेकिन शद्दा जी आपको सिर्फ ये 4 लेटर मिल रहे हैं, सीन शद्दा, दाल शद्दा, तोए शद्दा, जोए शद्दा। और चलो इधर मैं ये भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये ये रेयर श्रद्धा वाले जरा है, लिख दें, इसे श्रद्धा वाले लिखवाया नहीं 4 लिख था। दें जरा, श्रद्धा वाले लिख दें ना। से शद्दा भी डाल लो आप अगर डालना चाहते हो। मैम ये रियर वाले भी डाल दें ताकि क्लियर हो जाए इन लोगों को ना, मुझे मतलब जी से भी हो जाए। ये 5 लेटर्स हैं जो आपको कुरान में मिल सकते हैं शद्दा के साथ। और जब ये अल के बगैर शद्दा होंगे
तो इसका ताल्लुक बाब से होगा, बाब इफ्तियाल से होगा। जी मैम समझ गई। इसकी मिसाल भी एक दिन लिखा देती हूँ, जिस तरह सीन की लिखा दी है। आसार एक वर्ड है ना, आसार। मैंने वो 5 वाले लफ्ज जरा दोबारा बोले। लिखे हुए हैं ना बेटा, आप देख लो उसको। ये लिख दिए बुशरा, देखें इधर ऊपर देखें जरा। हाँ मैं देखती देखती हूँ, खैर मुझे नजर नहीं आ रहे ना। अच्छा वो साइड या पल्ली साइड होगी, मैं देखती हूँ कहाँ हाँ लिखे हैं। लिखे हुए थे ना, दाल तो हुई जी उनके जी साथ। देखती हूँ किधर है। इस इस भूल गई हूँ कि से किससे भी मैंने लिखा है। आसार को मैम अलिफ और सा हमजा से आएगा मैम फिर। नहीं नहीं, ये और है। ये से हमजा रे है वर्ड, से ओ हमजा रे। से से लिखना ही नहीं याद आ रहा मुझे, किस लेटर से ते से ते लिख। के पे के ऊपर 3 नुक्ते हैं ना, ताकि नहीं नहीं 3 बेटा, नुक्ते। मेरा जो वो कंप्यूटर है बोर्ड में नहीं। उसमें इन अच्छा अच्छा, छोटे और वर्ड कर्सर, बात है ना। अच्छा। जी जी मैडम है इमाम और चे वाले से देखें, चे वाले से, चे वाले से देखें जरा, खे चे उससे करके। तो खे लिखा जा रहा है। अच्छा जो आप खुद अपने पास से जो पास है ना, लिख लो मुझे इस पे वक्त पे जो होता है ना, पे 3 नुक्ते वाला पे, उससे शायद सी सा लिखा सी जाता है से निकल कीबोर्ड में। लिखा गया है। अच्छा वो सी, सीन से आया। इस सा, पहले हम टेक के साथ लिख लेते हैं। इस फिर आगे ता, फिर है हमजा, फिर है रा। रूट वर्ड क्या है इसका? से हमजा रे। इस सा आ रा। मैडम ये मादा किस लफ्ज का है, हर्फ का है? शेर। ये मैं एग्जांपल्स में देख रही हूँ सर, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा इसका मीनिंग, में उसमें डिक्शनरी में देखना मैम पड़ेगा। इसकी जगह अगर समर यूज करते, समर भी अरबी वर्ड है ना मैम, सा हमारा। इसम को तो हम नहीं बदल सकते हैं ना, नाम को तो नहीं बदल सकते आप। ठीक है मैम ठीक है। वो तो आपके नाम में आ रहा है ना, समर फल को कहते हैं। बहरहाल आपको एक मैंने मिसाल दे दी है। अ, कि अगर कहीं कुरान में आए तो आपके नॉलेज में हो कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यानी ये जो हमजा वसली के बाद अगर सा मुशद्दद आए तो हमें पता चल जाएगा ये बाब इफ्तियाल का है। और बिल्कुल इसके अंदर जो ता है वो तब्दील शुदा है सा से। बिल्कुल ठीक है। एक वर्ड है जी वसका। कुरान से मैं देखती हूँ कोई कुरान की एग्जांपल जो हमें एटलीस्ट देखी वाली लगे। बाजी वाव, वाव का, हाँ वाव का एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। सा समर का सा। समर। इसी इसी से अ,
ये सूरत अल माइदा है। मैं कुछ कुरान के अल्फाज लिखने लगी हूँ। टाइम तो इतना ऊपर हो गया, किसी ने नहीं बताया मुझे। बस ये 1-2 वर्ड्स लिख के मैं बंद कर रही हूँ। एक है जी अल बकरा। जिसने जाना है क्लास है वो चला जाए, मैं बस ये लिख रही हूँ, फिर आप देख लेना बाद में। 132 इसके अंदर वर्ड है अस्तफा। इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन। तो ये जो वर्ड इस्तफा जो है, अब ये क्या होगा असल में? ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको। इसी से लफ्ज मुस्तफ़ा भी बना हुआ है। जी क्या होगा इसका रूट वर्ड? वसी। क्या है? वाव स्वाद। वाव वाव स्वाद स्वाद फा। वाव स्वाद फा। स्वाद तो या। आखिर में या क्यों आई हुई है? आखिर में या नजर नहीं आ रही आप लोगों को? जी जी। वाव स्वाद या ही कहा मैं। तो फे क्यों आया हुआ है बीच में? वो उसकी वजह से सफी होगा मैम, स्वाद से सफी ये है होगा। बेटा, सफी वर्ड है। कभी भी कोई जी एक्स्ट्रा जी लेटर सफी बीच में नहीं सफी। आ सकता। फे कोई भी जी जो है आपको सफी नजर सफी। आ रहा है, या भी आपको नजर आ रहा है, फिर आप उसको फर्क वर्ड बोल रहे हो। मैम ते जो है ना, ते की जगह तोए आ गया है। बिल्कुल। तो ते की जगह जो है तोया है। अभी हमने पढ़ा है पूरा इतनी डिटेल में कि फा कलेमा बाब इफ्तियाल में अगर फा कलेमा पे सौद जौद और ता हो तो उसकी जगह ये तीनों लेटर तोए में बदलते हैं। ते जो है इनके तोए में बदलते हैं। तो ये तो फिर सौद ने तो फा कलेमा होना है ना, तो फा कलेमा से पीछे कुछ और आ सकता है? ते जो है वो फा कलेमा के बाद आता है ना, तो सौद जो है वो फा कलेमा है, उसकी ते जो है वो तोए में बदली हुई है। उसके बाद आपको फे भी नजर आ रहा है, उसके बाद आपको या भी नजर आ रही है। तो आपके पास तो खुले वर्ड लिखे हुए, मीम अजाफी है, वहां पे हमजा वसली अजाफी है, यहाँ मीम अजाफी है। तो वो रूट वर्ड क्या हुआ? सफी। स्वाद फा या वाव या। आएगी। फा है तो वाव आएगी। जी आगे चलते हैं जी। स्वाद फा। स्वाद फा वाव। जी साद इसके साद। आगे नमल जो है 7, इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है तस्तलूना। तलूना, ये साकिन ने में शद्दा डाल दी है। तस्तलूना। अब फिर सौद के बाद आपको तोय नजर आया, जैसे सौद जौद के बाद तोय नजर आए तो एकदम आपके दिमाग में बाब इफ्तियाल आना चाहिए, क्योंकि सौद के बाद ते जो है वो भी तोय में बदलता है, जौद के बाद जो ते है वो भी तोय में बदलता है। ठीक है। पहला ते जो है जी। ये मुजारे का है, ते जो है मुजारे का है। सौद जो है ये रूट वर्ड का है। तोय जो है वो ते बदल के तोय बन गया है। लाम इसके बाद और रूट वर्ड का है। तो सौद और लाम ये रूट वर्ड के हैं, वाव नून जमा के लिए है, तो 2 हरफी मादा होता है। अब यहाँ पे भी कोई नहीं होगा तो वो इन 3 को रूट वर्ड बनाएगा, सौद तोय लाम।
जिसने ये बाब हाँ इफ्तियाल नहीं सीखा हुआ, ऐसे ही करेंगे ना। जी मैम। लेकिन हमें ये पता है कि बाब इफ्तियाल में ते जो है वो तोय में बदल जाता है, इसका मतलब है ये बाब इफ्तियाल का है। तो अगर तोय ते में बदला हुआ है, ते तोय में बदला हुआ है, तो ते पहला ते जो है वो फेले मुजारे का है, क्योंकि एंड पे वाव नून आ रहा है, तो इसका मतलब है वाव नून जमा का है। तो दो लेटर रह गए हमारे पास बाप के मादे के, सौद और लाम। तीसरा कहाँ चला गया? मैम वो हरूफ इल्लत था और ड्रॉप हो गया। बिल्कुल, मैंने कहा था कि जब भी लास्ट लेटर वोवल हो और उसके बाद एक और वोवल आ जाए, तो दो वोवल कभी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो गिरता कौन है हमेशा? वोवल माथे वाला। मादे वाला गिर जाता है। तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो ये सीन सोए सॉरी सौ लाम के बाद या तो वाव होगा या होगा, ये दो ही आ सकते हैं ना। जी तो कौन सा वर्ड आपने सुना हुआ है? सौद लाम वाव हो सकता है या सौद लाम या हो सकता है? स्वाद लाम वाव। या लाम या वाव मैम सली होगा। हाँ सली भी है वाव होगा मैम, क्योंकि ऊपर पेश भी है तो बिल्कुल, आई समझ आपको? मैम होगा वाव होगा। जी वाव वाव लिखे होगा। हमने। तो वर्ड बनते जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप मीनिंग तक पहुंचोगे कि नहीं अगर आप इनको तोड़ना सीख लो तो? एक आखिरी लिख रही हूँ, उसके बाद मैं इसको बंद कर रही हूँ। यस ता यस तारीखूना। ये कौन तोड़ेगा इसको? मैं तोड़ू बाजी? जी तोड़ो। पिछले साल ही थोड़ा पहले किसने मैं तोड़ू कहा है? अमत रखे। जी आप तोड़ो उसको। बाद में पिछला साल एक एक लेटर के बारे या में बताओ। या ये मुजारे का है। जी या प्लस स्वाद ये रूट वर्ड का है। बिल्कुल ठीक है। ये ता से बदल चुका है। ठीक है। ये रा और खा ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड के हैं। ठीक है। वाव नून जमा का है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। कोई मुश्किल बात तो नहीं हुई ना? नहीं बस। तो अब आप लोगों को पता चल रहा है ना कि वर्ड जो है बाब इफ्तियाल से हैं। जी जो कि पहले आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते होंगे, जब आपको कहीं नजर आते होंगे। हाँ, सोचते थे कि ये त्वा है तो त्वा छोड़कर रा स्वात रा खा क्यों कहें। जी अटेंडेंस सब बच्चे लगा चुके हैं, मुझे लग रहा है किसी ने नहीं लगाई बीच से। फिर इसका रूट वर्ड क्या बन गया फिर? आप यस बताओगे ना, तारखूना का मैं तो नहीं बताऊंगी। जी इसका बनता है या तो हो गया ना नजारे का स्वाद उसका हो गया, और ये बन गया फिर सतर स्वाद रूट वर्ड तारा को कभी भी ऐसे नहीं बोलते जिस तरह आप बोल रहे हो, अलग नहीं अलग स्वाद लेटर तारा बोलते हैं। स्वाद रा स्वाद खा। तारा स्वाद तारा बनता है। स्वाद रा रॉ खा। खा खा खा। स्वाद रॉ खा ये बनता है ना। जी स्वाद रॉ और खा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। या जो है ये मुजारे का है, आखिर में वाव नून जो है वो जमा का है, इनको हटा जमा दो। का है पीछे 4 लेटर रह गए। जी जी तो कोई खा भी तारा लेटर में अपनी बदल गया। जगह नहीं छोड़ता, ना तब्दील होता है, ये आपने सीख लिया। जी जी तो फिर ये 4 हम्म, क्यों है? आपको फौरन फिर जहन में आना चाहिए कि ये तोए हमने पढ़ा था कि बाब इफ्तियाल में
मुख्तलिफ हाँ शक्लें, जी जो ते है वो मुख्तलिफ तोए बन जाते हैं। 3 हरूफ हैं यानी कि जो जिनका ते स्वाद तोए में बदलता है। तो फिर आपने उन 3 हरूफ को जहन में लाना है। तो आपको याद आएगा कि सौद ज़ौद तौ, अगर फा कलमा पे सौद हो, ज़ाद हो या तौ हो तो तो उसकी ते जो है वो तोए में बदल जाती है। तो आपको फौरन याद आ जाएगा, हाँ जी सौद जो है ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है। जी 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 मैम। क्लियर हो गया? जी मैम। जी है ना। जी तो इस तरह से आपको तो इंशाल्लाह ये स्वाद पे मैम शब्द है या देर होगी, लेकिन जो पहले वाला इस दफा इसमें वो जो ता है ये पहले स्वाद था फिर आपकी बात नहीं समझ आई? वो जो इस दफा जो अल बकरा का मैम जो आप बता रहे, ठीक है, जी इसका जो स्वाद है ना ये करना आपका फातम है, तो जो है ये तब्दील हो स्वाद से। बेटा ते बदलता है ना, ते हर जगह ते ने चेंज होना है। ते तुम्हें में चेंज हुआ है। सफी अच्छा है ना ठीक ठीक रूट ठीक वर्ड, सौद फा या सफी। ठीक ठीक वो थे ठीक सही है मैम, जो ते समझ था आया बीच में बाब इफ्तियाल का, सौद के बाद ते, वो चेंज हुआ है जी तोए में ना। जी। वो मैम मैं जब ना ये सोच रही थी कि इसमें तो शदीद नहीं है, तो ये फिर आप कहाँ से लेकर आए, लेकिन ये आपने दूसरा वो बताया ना कि आपका फा कलमा पर वो होएगा तशदीद तो बेटा उसमें आनी आपके है जहां पे एक लेटर 2 दफा आ जाए। एक दफा ठीक सौद ठीक और जौद के अंदर जो है तो एक लेटर 2 दफा नहीं आ रहा ना। हाँ मैं जी सिर्फ जी तो दो डबल हो जाएंगे, बाकी में तो तुम एक आए। जी मैम समझ आ गया, थोड़ी कंफ्यूज समझ आ गया मैम। जी जी जी, अब सही है। जहां वो पे जो ता सेम है वो लेटर आ जाएगा दोबारा ना बदल, वहां शद्दा आनी है ना। ठीक है मैम, जो जौद जजाकल्लाह। है वो उसकी ते भी जौद में बदल रही है तो वो 2 दफा हो गया। जो सौद है, सौद जौद तो नहीं, जो तोए है, वही तोए और वही। में जो है आगे तोए आ रहा है और जोए में आगे जोए आ रहा है। सात जात में तो रिपीट नहीं हो रहा ना, डबल नहीं हो रहा। सर इसका ये है ना कि जो आपका जो ता था वो तो में बदल गया है, ठीक है, आप समझ आ ते गया। बेटा ते बदला है, ते बदल रहे हैं ना हर जगह। ते आपका तो में बदल बाबे गया, वही इफ्तियाल का जो ते है वो तोए में जी बदलता है। जी। उस्ताजा इसमें स्वाद पे शब्द तो नहीं है ना जी? जो बेटा यस शर्त तो तब तरह आती है ना जब वो 2 दफा हो जाएगा, एक ही लेटर 2 दफा हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 उस्ताजा दफा ये हो ही दो नहीं रहा। एक देखने में लग रहा है स्वाद है, शायद एक डली तो हुई है। ये है, तो वो 2 दफा तो नहीं हो रहा ना। उस्ताजा देखने में शब्द लग रही थी इसलिए मैं। नहीं नहीं, वो साकिन लिखा हुआ है। ठीक है। जी, सबको क्लियर हुआ है कि अभी भी कंफ्यूज हो? मैम हो गया क्लियर। अगली दफा हम इंशाल्लाह, आप लोग भी तलाश करना, मैं भी, अब हम कुरान के ऊपर जाके इस कायदे को देखेंगे, ठीक है? मैम ठीक है मैम। तो अगली दफा लास्ट ये टॉपिक हम आखिरी इस दफा 2 क्लासेस होती तो हमारा आज मुकम्मल हो जाना था। मैंने कहा था आज मैं इनको रिपीट कर दूंगी, अगली दफा इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे, लेकिन वो फिर कल आपने मुझे जाना पड़ गया। मैम आपने पिछली दफा वर्ड देने का कहा था, वो दिए थे क्या? वो आए नहीं थे किसी के बाबे इफ्तियाल के।